जिस शरीर के लिए इंसान दिन रात भाग रहा है, जिस पैसे के लिए वह झूठ, कपट और बेईमानी तक करने को तैयार हो जाता है, क्या आपने कभी सोचा है मरने के बाद इनमें से क्या आपके साथ जाएगा? जिस दिन आपका जन्म हुआ उसी दिन से यह संसार आपसे दूर होना शुरू हो गया था। उम्र घट रही है, शरीर बदल रहा है, रिश्ते बदल रहे हैं, लेकिन एक सत्ता ऐसी है जो जन्म से पहले भी आपके साथ थी, आज भी साथ है और मृत्यु के बाद भी साथ रहेगी। वह है भगवान। फिर भी आश्चर्य देखिए, जो हर पल साथ छोड़ रहा है, हम उसी से प्रेम करते हैं, और जो कभी साथ नहीं छोड़ते उन्हें भूल जाते हैं। आज की यह वीडियो आपके सोचने का तरीका बदल देगी। आज हम जानेंगे आखिर हमारा अपना कौन है, संसार या भगवान। वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मम्मय वांशो जीवलोके जीव भूतः सनातनः, अर्थात हर जीव भगवान का ही अंश है, यानी हम भगवान से अलग नहीं हैं। फिर भी दुख की बात यह है कि हमें भगवान से ज्यादा संसार प्यारा लगता है। संसार की हर चीज, शरीर, पैसा, घर, परिवार एक दिन छूट जाने वाली है, लेकिन भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। जिस क्षण हमारा जन्म हुआ उसी क्षण से शरीर बूढ़ा होना शुरू हो गया। हर पल हमारी उम्र कम हो रही है, संसार की हर वस्तु बदल रही है, परंतु भगवान कभी नहीं बदलते। फिर भी मनुष्य शरीर और संसार में इतना फंस जाता है कि अपनी असली पहचान भूल जाता है। इसीलिए रामचरितमानस में कहा गया है, चेतन अमल सहज सुखरासी, अर्थात आत्मा स्वभाव से शुद्ध और आनंद का भंडार है, लेकिन संसार के मोह में फंसकर दुखी हो जाती है। मनुष्य शरीर की कितनी सेवा करता है, अच्छा खाना, कपड़े, आराम, लेकिन शरीर एक छोटी सी गलती भी माफ नहीं करता। ठंड लग जाए तो बीमार हो जाता है, भोजन न मिले तो कमजोर हो जाता है। फिर भी शरीर इतना प्यारा लगता है, और भगवान जो हर समय हमारा भला करते हैं उन्हें हम भूल जाते हैं। मनुष्य को खुद से पूछना चाहिए, उसे क्या अच्छा लगता है, भगवान का भजन या संसार के भोग? धर्म, सत्य, ईमानदारी और भगवान, यही वास्तव में हमारे साथ रहते हैं, लेकिन इंसान अक्सर झूठ, कपट और बेईमानी में खुश हो जाता है। तभी संत चेतावनी देते हैं, संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा। अर्थात दुनिया के अधिकतर रिश्ते स्वार्थ पर टिके होते हैं। जब तक फायदा है लोग साथ रहते हैं, लेकिन कठिन समय में सब साथ छोड़ देते हैं। घर वाले भी अक्सर तब खुश होते हैं जब इंसान पैसा कमाए, चाहे गलत तरीके से ही क्यों ना कमाए। लेकिन अगर कोई भजन स्मरण में लगे तो लोग उसे रोकते हैं। इसलिए समझना जरूरी है कि हमारा असली हितैषी कौन है। भगवान ने हमें शरीर दिया, आंखें दी, हाथ पांव दिए, बुद्धि दी, जीवन दिया, लेकिन बदले में वे हमसे कुछ नहीं मांगते। तुलसीदास जी कहते हैं, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम्हा तुम्हार सेवक असुरारी। अर्थात भगवान और उनके भक्त बिना किसी स्वार्थ के सबका भला करते हैं। इसके बाद तुलसीदास जी संसार की सच्चाई बताते हैं, स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हूं प्रभु परमारथ नाही। इसका अर्थ यह हुआ कि दुनिया के अधिकांश रिश्ते स्वार्थ से जुड़े होते हैं। सच्चा निस्वार्थ प्रेम केवल भगवान करते हैं। फिर वे कहते हैं, सुर नर मुनि सब कै यह रीति, स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति। अर्थात दुनिया में अधिकतर लोग किसी न किसी स्वार्थ से प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान का प्रेम सबसे अलग है। इसीलिए कहा गया,
उमा राम संहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। अर्थात भगवान श्री राम जैसा हित करने वाला संसार में कोई नहीं है। मीराबाई ने केवल भगवान कृष्ण को अपना मान लिया था, इसलिए आज भी पूरी दुनिया उन्हें याद करती है। उन्होंने कहा था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। इसका अर्थ है कि मेरे लिए केवल भगवान कृष्ण ही सब कुछ हैं। इसीलिए मीराबाई का नाम आज भी अमर है। मीराबाई के न बेटे थे न चेले, फिर भी आज पूरी दुनिया उन्हें याद करती है क्योंकि उन्होंने भगवान को अपना लिया था। संसार की हर चीज एक दिन छूट जाएगी, लेकिन भगवान कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। इसलिए संसार में रहिए, अपने कर्तव्य निभाइए, लेकिन भगवान को मत भूलिए, क्योंकि अंत में वही सबसे बड़े सहारे हैं। हर स्मरण ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। आज की हमारी प्रस्तुति में इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।